जबलपुर में कथा पाठ कर रहे तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने कई मुद्दों पर खुलकर उन्होंने बात रखी है। कथा पाठ करते हुए उन्होंने सरकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद अगर जाति आधारित आरक्षण ना होता तो देश में कोई झगड़ा नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने मोहन भागवत का बिना नाम लिए वर्ण व्यवस्था पर दिए बयान पर निशाना साधा। साथ ही देश में समान नागरिक संहिता की मांग की। रामभद्राचार्य ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की आजादी के वक्त लोग अखंड भारत चाहते थे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा ने देश का विभाजन करवा दिया। मामले में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि विभाजन से पहले कांग्रेस नेता किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते थे। वहां कांग्रेस का कहना है कि हम तो संविधान को मानते हैं और उसी के हिसाब से चलेंगे। यदि जातिवाद के जात के आधार पर आरक्षण बंद कर दिया जाए तो जैन जी आप नहीं 1 अरब 40 करोड़ लोगों में अपने आप समरसता आ जाएगी। एक आधिकारिक व्यक्ति कह रहे थे, नाम लेना ठीक नहीं है, जिनको हम आधिकारिक व्यक्ति कहते, वो कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई। मैंने कहा यार मूर्खता की बात मत करो, पंडितों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, वर्ण व्यवस्था अनादि है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण की व्यवस्था मैंने बनाई। 370 हमारे यहां से हटा, 35 एक हटा, ट्रिपल तलाक की प्रथा समाप्त की हमने, बहुत काम किए। अभी केवल समान नागरिक संहिता लग जाए, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो जाए और गौ माता राष्ट्र धरोहर घोषित कर दी जाए तो निश्चित रूप से हम 25 वर्ष नहीं 10 वर्ष में ही हम भारत को विकसित बना लेंगे। हम तो अखंड भारत चाह रहे थे, पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ने इस देश का विभाजन करवा दिया। क्या बात करते हो तुम समरसता की। तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के इन बयानों पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है वो भी आपको सुनना चाहिए। ये उनकी सोच है, ये वो जाने। बाकी हम तो जब तक जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है हम उस पर दृढ़ संकल्पित है चलने का। कांग्रेस पार्टी पूरा उस पर ही संविधान पर हम चलेंगे। संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। वहाँ नेहरू जी आगे बीच में। ये उनकी सोच है, उनकी ये घटिया सोच है, उनकी मानसिकता को मैं मुझे तरस आ रहा है। ये देश संविधान चलता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी, जेल गए लोग, उसके बाद संविधान बना और ये देश संविधान से चलता है। और आर्थिक आधार पर की बात जो कही, तो जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 10% सवर्ण वर्ग को आर्थिक लाभ मिले, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको आरक्षण लाभ मिले, ये फैसला किया गया था। देखिए, कांग्रेस का रुख आज़ादी के समय बड़ा स्पष्ट था। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता थक गए थे और इनके प्रकार में सत्ता प्राप्त करना चाहते थे और इसलिए विभाजन को स्वीकार कर लिया, जो अभी भी दुखदायी है और कृत्रिम विभाजन हुआ है। देखिए, संतों की वाणी पर हम टिप्पणी नहीं करते, लेकिन संत सत्य बोलते हैं।